सुनिए, कहीं घूमने चले, बहुत बोर हो रही हूँ और आज संडे भी है। अरे नहीं, मुझे ऑफिस का पेंडिंग काम खत्म करना है, अगले संडे चलेंगे। सुनिए, सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ी हेल्प करवा दीजिए ना। अब ये सब काम भी मैं ही करूँ? यही बाकी रह गया था। सुनिए ना, हमने कितने दिनों से साथ पे बैठ के बात नहीं की है, आज बात करें? नहीं यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम भी सो जाओ, कल बात करते हैं। कितने बदल गए हैं ना आप। शादी से पहले कितने वादे किए थे, रोज बाहर घुमाने ले जाऊंगा, घर के कामों में मदद करूंगा, हम डेली साथ में बैठ के खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। उनमें से कम एक तो कंप्लीट कर दिए होते। सही कहते हैं ना लोग, हमें जो चीज चाहिए अगर एक बार वो हमें मिल जाए फिर उसकी कदर नहीं की जाती है। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे मिलता है मैं आपको भेजता हूँ। सुनिए ना। अरे एक मिनट रुको ना। हाँ मिल गया, मैं आपको भेजता हूँ। सिर्फ थोड़ी बात सुनिए ना। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। पहले तो उसकी पूरी बात सुन, फिर फोन पे बात करना। इतना जरूरी नहीं है फोन पे बात करना। बोलो क्या हुआ? वो आपकी दवा खाने का टाइम हो गया है, आपकी तबीयत खराब थी ना। और हाँ, मुझे बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। तुम्हारा जो मन हो बना दो। ठीक है। मुझे अभी के अभी सारा काम क्लियर चाहिए, समझ में आया? अच्छा, मैं ये बोल रही थी। हाँ बोलो ना। अभी आपने गुस्सा नहीं किया? गुस्सा तो करता, पर मम्मी देखेंगी ना तो मुझे फिर से डांटेंगी। डांट तो पड़ेगी ही बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, काम पर ध्यान दो, लेकिन जब तक घर की औरतें खुश नहीं रहेंगी ना तो तरक्की कैसे होगी? मेरी दुनिया है। बहू। हाँ मम्मी जी। उठ जा जल्दी, गौरव के ऑफिस का टाइम हो गया, खाना बना दे। ठीक है मम्मी। ये लीजिए आपका टिफिन। श्रद्धा, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, मैंने तुमको कल बताया तो था। मेरे बॉस मुंबई गए हैं ऑफिस के मीटिंग के लिए। सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मैं बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है। जरा सी साबरी है वो। श्रद्धा, मेरी फाइल लगता है थक गई, इसीलिए सो गई होगी। पूरा दिन काम जो करती रहती है। एक काम करता हूँ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पैर दबा रहा हूँ, और क्या। अरे आप ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं? पति अपने पत्नी के पैर छूते तक नहीं है और आप तो मेरे पैर दबा रहे हैं। क्यों? एक पति अपनी पत्नी के पैर नहीं दबा सकता? जब पत्नी हर रोज पति की सेवा कर सकती है तो एक पति का भी तो हक बनता है कि वो उसका ख्याल रखे। और वैसे भी तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। सच में? हाँ तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ। हेलो, क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, बस खाना बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, खाना बना के नीचे आ जाओ, नीचे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ बोलिए, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? मुझे बस तुमसे ये पूछना था कि मेरे मना करने के बाद भी तुम उस रोहित के साथ क्यों गई थी पार्टी में? हाँ, वो मेरे सारे दोस्त गए थे ना, इसलिए मैं भी चली गई। श्रद्धा, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है, वो लड़का सही नहीं है। पहले भी 2 लड़कियों को धोखा दे चुका है, फिर भी तुम उसके साथ चली जाती हो, ऐसा क्यों? मुझे लगा था आपने बुलाया तो कुछ अच्छी बात करेंगे, लेकिन मुझे आपकी अब एक बात नहीं सुननी। आपका तो बस वही इरादा रहता है, जब देखो बस लड़ाई झगड़ा करना है। श्रद्धा, मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ और ना ये साबित करने आया हूँ कि मैं सही तुम गलत हो। श्रद्धा, बस मैं इतना चाहता हूँ तुम समझो मुझे, मेरे प्यार को। मुझे भी बुरा लगता है जब मैं अपने प्यार को किसी और के साथ देखता हूँ, वो भी उसके साथ जिसके साथ मैंने मना किया हो। सॉरी। आने दे आज तेरे बाप को, बहुत सर पे चढ़ा के रखा है ना तुझे। आज तो घर पे कलेश होगा, कलेश। ये क्या है? ना खाना दूंगी ना पानी, पूरे दिन झगड़ा करूंगी। बस एक बार हाथ लग जाए मेरे, फिर उन्हें बताती हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बेबी चाय बना दो ना, मेरा सर बहुत पेन हो रहा है। आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। डैडी, कुछ पैसे दो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। नहीं है पैसे, जा यहाँ से। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मा, डैडी का कोई सर्वर नहीं दुख रहा है, नाटक कर रहे हो, जाओ जाके झगड़ा करो। तू तो गया बेटे।
मम्मी, अरे बेटा तू आ गया। मम्मी, आज तक तुमने मुझ पे जितना पैसा खर्च किया है, मेरी पढ़ाई लिखाई घूमना फिरना, सारा पैसा ब्याज समेत यहाँ रख दिया। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। चलो। चरणों में झुके बादल भी तेरे पर्वत पे। अरे ये पानी कहाँ से आया? श्रद्धा, हाँ? ये क्या तुमने किया? नहीं, मैंने तो नहीं किया। जरूर ये फिर माँ की हरकत होगी। अरे आज फिर से पानी डाला, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रोज जब मैं सोता हूँ तुम पानी डाल देती हो। बेटा ना जाने कितनी रात गुजारी, तुझे सूखे में सुला के मैं खुद गीले में सोई, और तू 2 दिन सो नहीं पाया और बता रहा मेरा सारा कर्जा चुका दिया। सॉरी मम्मी, माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं है बेटा। तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। नहीं, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। पर क्यों? आज तो हम मूवी देखने जाने वाले थे ना। अरे वो मुझे पीरियड्स आ गए हैं। ठीक है, फिर तुम आराम करो और अपना ध्यान रखना। हाँ भैया, क्या चाहिए? रूम नंबर 207, श्रद्धा मिश्रा, पार्सल है। अरे आप तो वही है ना जो दीदी के कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई भैया जो आपको डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है? मजबूरी नहीं है भाई, मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए खुद कमाता हूँ और खुद अपनी फीस भरता हूँ। ये हुई ना बात भैया, क्या सोच है आपकी? एक गिलास पानी मिलेगा भाई? हाँ भैया। ये लो, इसमें तुम्हारे लिए चॉकलेट्स हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि पीरियड्स में चॉकलेट्स और केयर करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। अब जल्दी जाओ यहाँ से। अपना ध्यान रखना। बाय। श्रद्धा, खाना लगा दो यार, मुझे भूख लग रही है। तुझ पे ही तो। अरे इतना लेट हो गया, रुकिए मैं अभी बनाती हूँ। अभी तक खाना नहीं बना? हाँ, वो मैं आराम करने के लिए लेटी और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन शाम के 6 बजे तक कौन सोता है? साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। आप गुस्सा मत करिए ना, बस मैं बना ही रही हूँ खाना। अरे अब रहने दो, 2 बार क्यों बनाना खाना? 2 बार मतलब ये, जब तुम सो रही थी तब मैंने खाना बना लिया था, अब हम साथ में बैठ के खाएंगे। इसका मतलब तब से आप मुझसे मस्ती कर रहे थे? हाँ बाबा, मैं तुमको कैसे उठा सकता हूँ? तुम्हें इतने दिनों बाद तो सुकून से सोते हुए देखा है। श्रद्धा, इतना तो मैं भी समझता हूँ, इसने मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठा रखी हैं और मेरे परिवार के लिए सब कुछ करती है, तो क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता? सच में जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में हूँ। अरे आप अभी तक जग रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। अरे वो ना, कल मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा था। आप सुबह जॉब पे जाते हैं, फिर रात में 2-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? जॉब तो मैं घर चलाने के लिए करता हूँ, और पढ़ाई मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं एक आर्मी अफसर बनूं। अब माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी करके रहूंगा। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अब तुम जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। भगवान जी, आज उनका आर्मी का एग्जाम है, प्लीज उन्हें पास करा दीजिएगा। श्रद्धा, मेरे एग्जाम का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूँ। हाँ आराम से जाइएगा। ठीक है। श्रद्धा, देखो मैं आर्मी अफसर बन गया। अरे वाह, थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने माँ का सपना पूरा कर दिया। हाँ, काश आज माँ होती तो मुझे इस वर्दी में देखकर कितना खुश होती ना। हाँ, मुझे पूरा यकीन है माँ जहाँ कहीं भी होंगी आपको देख के बहुत खुश होंगी। आई मिस यू माँ। भैया मुझे फोन चाहिए। पिछले साल ही तो दिलवाया था। भैया वो तो एंड्रॉइड था, मुझे आईफोन चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है। दिलवा दीजिए ना, छोटी इतने प्यार से बोल रही है। अच्छा ठीक है, कितने का आएगा? यही कुछ 70-80 हजार का। मैं तेरी भाभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, उनके साथ जाकर ले आना। ठीक है भैया। भैया ये देखो फोन। अरे वाह छोटी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ भैया, और ये आपके लिए है। मेरे लिए? याद है भैया आप उस दिन। हेलो, सॉरी सर, वो ना मेरा फोन खराब हो गया है, इसलिए मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया। भैया अपने लिए तो कभी कुछ करते नहीं हैं, हम सबके लिए ही करते रहते हैं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? भैया आप हम सबके लिए कितना कुछ करते हो और अपने लिए जरा भी नहीं सोचते, तो ये फोन आपके लिए है।
साला पूरा वॉलेट खाली हो गया है। अभी सैलरी आने में भी टाइम है, पता नहीं खर्चे कैसे चलेंगे। डैडी एक बात बोलूं? हाँ बोल। मैंने मम्मा को देखा है, चावल के डब्बे में बहुत सारा पैसा रखी है। क्या तू सच बोल रही है? हाँ। एक काम कर, तू धीरे से जा और सारे पैसे लेके आ जा। मैं क्यों जाऊँ? मेरे को क्या मिलेगा? अरे तू ला तो सही, तुझे पिज्जा भी खिला दूंगा, बर्गर भी खिला दूंगा और यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भी पिला दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। चलो। अब तो पैसा ही पैसा होगा। डैडी पूरा किचन ढूंढ लिया लेकिन डब्बा कहीं नहीं मिला। कहीं तेरी मम्मी ने उसे बेडरूम में तो नहीं छुपाया है? हाँ ये हो सकता है। हाँ चल चल के देखते हैं। चाय रखी है, चाय पी लीजिएगा फिर नहाने जाइएगा। अरे यार ये कल रात का झगड़ा अभी तक लेके बैठी है। सुनिए ना, हाँ दाल का डब्बा नहीं खुल रहा है। ठीक है आ रहा हूँ, लाओ लो। सुनो ना, मेरी बटन टूट गई, लगा दो ना। हाँ ठीक है आ रही हूँ, दीजिए बटन। अभी जब मैंने प्रेस किया था तो इसमें सारे बटन लगे हुए थे, आपने तोड़ा ना? हाँ। और वो नमक का डब्बा भी आपने बंद किया था ना? हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। ओ लग गई। अरे बटन लग गई, ओवर एक्टिंग। गौरव बेटा थोड़े पैसे दे दे, मुझे हॉस्पिटल जाना है दिखाने। हाँ मम्मी देता हूँ। सुनिए मैं पैसे दे देती हूँ ना, पैसे ही तो देने हैं। आइए मम्मी जी। जाओ मम्मी श्रद्धा से ले लो। ये पूरे 5,000 रुपए हैं जो अब आप हॉस्पिटल ले जाके इसे बर्बाद करने वाली हैं। ये लीजिए पैसे। मैं घर में कोई दवाई खा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी बेटा। अरे मम्मी तुम तो चेकअप कराने जाने वाली थी ना? 4 दिन की तो जिंदगी रह गई है, क्यों पैसे बर्बाद करना बेटा? और तुझे अपने घर का खर्चा भी तो देखना है। श्रद्धा तुमने बोला ना मम्मी को कुछ? हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने जो आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? श्रद्धा जुबान संभाल के बात करो, वो माँ है मेरी, ये घर उनका है, मेरा सब कुछ उनका है, तो फिर तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? और हाँ आज के बाद तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कोई तकलीफ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। बराबर कोई नहीं माँ। श्रद्धा 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। हाँ ओके मैडम। अरे आप यहाँ? हाँ वो आप अपना टिफिन भूल गए थे ना, तुम्हें देने आया था। वैसे आप कहीं जा रहे थे? अरे नहीं नहीं, वो बस मैं आपको टिफिन देने आया था। आप मेरे पास आ रहे थे तो इतना बन ठन के आने की क्या जरूरत थी? अरे आप इतनी बड़ी कंपनी के इंजीनियर हो ना, अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के नहीं आता तो आपकी बेइज्जती होती ना। और ये बात तो सिर्फ आपको पता है ना कि मैं एक चाय वाला हूँ। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? मैं सबको गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पति ने मुझे चाय बेच के इंजीनियर बनाया है। ठीक है आप अपना काम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है।